जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं आ गई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ में। तो आप लोग ये ध्यान से सुनना कि 1 जनवरी किस लिए मनाई जाती है। कि 1 जनवरी खासकर बहुजनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर माताओं बहनों के लिए, खासकर मेरे भाई बहनों के लिए। ये 1 जनवरी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन हमारे महापुरुष, बड़े बड़े योद्धा, महावीर हुए, जिन्होंने 528,000 को मार भगाया था। जिन्होंने 500 लोगों ने 28,000 को मार भगाया था साथियों। और ये खास दिन हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खुशहाली का दिन है। कि आज ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज और उस टाइम पे उन 500 वीरों का इतिहास में कोई भी जगह नहीं दी गई। क्योंकि जगह नहीं दी गई क्योंकि वो एक महार जाति के थे। महार जाति रेजिमेंट के सेना थे और कुछ अछूत थे, दलित थे, इसलिए उन्हों को इतिहास में नाम नहीं दिया गया। और पहले क्या होता था वो आप लोगों को बहुत ही दुख के साथ बताना पड़ रहा है। और मैं वो बताऊंगी कि पहले अछूतों के साथ, दलितों के साथ और महार जातियों के साथ क्या होता था। पहले उन उन छुआछूत के टाइम पे, उन भेदभाव के टाइम पे क्या होता था। जो मतलब समाज के लोग, हमारे समाज के लोग होते थे, दलित महार जाति के लोगों को, और उसमें बहन बेटियों को पहले स्तन ढकने का अधिकार भी नहीं था। और पहले ये लड़ाई छुआछूत के लिए ही हुई थी, क्योंकि अपने हक और अधिकार के लिए जान गंवा भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और और पहले पहले की बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि पहले क्या होता था। गले में हांडी और कमर में झाड़ू इसलिए बांध देते थे क्योंकि जो मैं थूकूं और वो हमारे हंडी में ही अपने थूकूं, अगर ये थूक किसी ब्राह्मण के पैर के नीचे पड़ गया तो वो अशुद्ध माना जाता था। हमारी जीभ काट ली जाती थी साथियों। अगर झाड़ू झाड़ू इसलिए बांधी जाती थी क्योंकि अगर कोई अछूत का लड़का जा रहा है तो उसके पैर के निशान मिटते जाए। अगर इस पैर पे कोई ब्राह्मण के पैर पड़ गए तो वो अपने आप को अशुद्ध मानता था। साथियों, अगर गलती से हो भी गया तो उसके पैरों पे गरम गरम लोहा गरमा के चिपकाई जाती थी ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। ऐसे अत्याचार सहे हैं हमारे महापुरुषों ने। हमारे समाज के साथ कितने कितने घटिया जुल्म किए गए हैं। और बताऊं आपको, अगर कोई ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण कर रहा होता है तो अगर उसके कानों में आवाज पहुंच जाती है, अगर अछूत के कोई दलित के, अगर महार जातियों के कोई कान में गलती से भी आवाज पहुंच जाती है तो ये लोग क्या करते थे, कान में लोहा पिघला के डाल देते थे ताकि ये कभी भी सुन ना पाए। ऐसे से अत्याचार सहे हैं लोगों उन्होंने। सोचो किस कदर लड़ा होगा उन लोगों ने, इतने अत्याचार सहा होगा पहले। साथियों, हमारी बहन बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था। दुनिया में हर एक बहन बेटी है, सबकी बहन बेटी है, किसी को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिलाया, माता सावित्रीबाई फूले ने दिलाया। गालियां खाती रही, मार खाती रही, कूड़े कचड़े गंदे सब फेंकते रहे उन पर, लेकिन फिर भी वो पढ़ाती गई। कैसे भूल जाऊं बाबा साहब आपको। आपने तो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। जय भीम। वीडियो को पूरा देखें। जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को।